भी बोलना हो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में बोलना शुरू कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, जैसा कि देवाशीष सर ने बताया था कि आज का जो आपका क्लास है वो मेजरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है? यही है ना? मेजरमेंट के बारे में बोला गया था कि बच्चों को मापन कैसे सिखाया जाए, ठीक है? आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बार इसका क्लास पहले भी लिया था, मेजरमेंट का एक क्लास मैंने पहले भी लिया था। उसमें मैंने ये बताया था कि हमें सीधे बच्चों को स्केल, मीटर, सेंटीमीटर या वज़न जो करना है या समय के बारे में बताना है तो सीधे उस पर नहीं आते हैं। कुछ मैंने ऐसी प्रक्रिया आप लोगों को बताई थी कि क्या करें कि बच्चे मापन क्या है वो समझें। जब आप बच्चे मापन समझ जाते हैं, तो उसके बाद हम उन्हें नापना सिखाते हैं, ठीक है? यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी और कैसे शुरुआत करना है ये भी बताया था आप लोगों को कि बच्चों को जब मापन सिखाते हैं तो कैसे शुरू करना है, ये बताया था, ठीक है? चलिए एक बार हम और कुछ अलग गतिविधि करके देख लेते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम शुरू में बच्चों को मापन सिखा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या सीधे उनको स्केल दे दिया जाता है या किलोमीटर, मीटर के बारे में बताया जाता है या सीधे वज़न की जो चीज़ें हैं, तराजू में तौल के बता देते हैं? ऐसा प्रक्रिया हम नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को मापन कैसे सिखाते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए बहुत सी गतिविधि में मैंने पिछले बार भी बताई थी आप लोगों को और आज ये कुछ खेल वाली गतिविधि आप लोगों को बताता हूँ और निश्चित रूप से आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इससे पहले एक सवाल मेरा ये है, आज हम लंबाई पे बात करते हैं क्योंकि मापन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है? वज़न करना, नापना, लंबाई नापना, समय देखना, कम ज़्यादा समय है या नहीं, ये सब आ जाता है मेज़रमेंट में। तो आज हम लंबाई पर ही ज़्यादा बात करें और तो अच्छा होगा। तो चलिए पहला सवाल ये है कि आप लोग देखे होंगे कि पहली क्लास का बच्चा हो, तो पहली का बच्चा हो या तो 5वीं का हो या 8वीं का बच्चा हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा खेल है जिसमें वो नापते हुए नज़र आता है। तो बच्चा हो या 5वीं का बच्चा हो, आप देखे होंगे कि वो खेल के मैदान में जब खेल रहा होता है, तो वो नापता हुआ भी नज़र आता है। तो मेरा कहना ये है कि कौन-कौन से ऐसे कैसे अपनी विधि से नापता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद कुछ सर आपकी आवाज चली गई है फिर से सिग्नल। तो जैसा हम समझ रहे थे तो आलोक सर बता रहे थे कि मापन में लंबाई के बारे में। तो बेसिकली लंबाई के मापन की जो प्रक्रिया है उसमें उनका कहना था कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिनमें बच्चे सामान्य रूप से लंबाई को मानसिक रूप से नाप रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई हाँ, गिल्ली डंडा के खेल में बिल्कुल सही जवाब तृप्ति मैडम ने कहा। गिल्ली डंडा के खेल में बच्चे लंबाई नाप रहे होते हैं। बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं उस समय भी कई तरह का लंबाई का नापन अपने दिमाग में कर रहे होते हैं। कितनी दूर मैंने गेंद फेंकी, कहाँ से दौड़कर आया, मैंने गेंद फेंकी, मैंने बल्ले से मारा तो मुझे उसको बाउंड्री के पार ले जाना है, बाउंड्री से कितना कम रह गया, बाउंड्री से कितना ज्यादा चला गया। तो इस तरह की बहुत सारी परिकल्पनाएं। तो एक पर्टिकुलर सीमा तक जाना, जो लंबाई को मापना, तो वह एक निश्चित माप होता है। निश्चित माप से कम माप का विषय आता है, निश्चित माप से ज्यादा माप का विषय आता है। और इन्हीं सब में एक एक मानक का जन्म होता है, मानक का जन्म होता है, एक यूनिट का जन्म होता है, एक इकाई का जन्म होता है, जिसको कि धीरे धीरे बच्चा भी इस्तेमाल करता है। कई बार बच्चे खेल खेल में एक डंडा ले लेते हैं और उसी डंडे को मानक इकाई मानकर अपने मैदान को नापते हैं, अपने खेल को नापते हैं, अपनी दूरियों को नापते हैं।
तो जाने अनजाने बच्चा बड़ी प्रक्रिया कर रहा होता है। इन्हीं प्रक्रियाओं को जब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं, बिल्कुल कंचे खेलते समय हेमंत सर ने कहा कि हम हाथ के बित्ते से नापते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हाथ की उंगलियों से 4 उंगलियों को एक साथ करके हम कुछ कुछ नापते हैं। तो हम नापन के लिए कहाँ क्या यूज करते हैं, लेकिन वो नापन के लिए जो इकाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हम सामान्य जीवन में इस पैर के तलवों से इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मानक नहीं है। फिर भी इनके इस्तेमाल से हम अपना काम बहुत सारा कर सकते हैं। और एक बच्चे का, हाँ, आलोक सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सर, आवाज आ रही है? आलोक सर, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो हम लोग, आप सुन पा रहे होंगे तो जवाब देंगे। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं, जैसा आपने प्रश्न रखा कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं कि जिनमें बच्चे अपने मानसिक रूप से लंबाइयों को नाप रहे होते हैं, मापन की प्रक्रियाएं चेतन या अवचेतन अवस्था में कर रहे होते हैं। तो कई सारे उत्तर आए, जैसे गिल्ली डंडा का खेल आया, कंचे का खेल आया, क्रिकेट का खेल आया, फुटबॉल का खेल आया। तो बहुत सारे खेलों में बच्चे ये प्रक्रियाएं कर रहे होते हैं जाने अनजाने। तो इसी को जब बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण जब होता है, तो हम लंबाई को मापने की इकाई की एक ऐसी इकाई की आवश्यकता महसूस करते हैं जो पूरे विश्व में समान रूप से लगभग अपनाई जाती हो। हालांकि उसमें भी कई तरह की व्यवस्थाएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी वो अस्तित्व में है। एक मीटर का सिस्टम होता है। तो मीटर के सिस्टम को मोटा मोटी हमने लंबाई का को मापन करने के लिए अपना रखा है। आलोक सर फिर कट गए हैं, ठीक है। तो मीटर के सिस्टम को हमने अपना रखा है। तो 1 मीटर जो होता है, उस यूनिट के द्वारा हम मान लीजिए लंबाइयों को नापते हैं। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटर से, अभी भी दुनिया में कुछ देश हैं जो फीट का इस्तेमाल करते हैं, जो इंच, फीट, इंच इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। बट फिर भी मोटा मोटी मान के चलिए कि मीटर के इस्तेमाल से पूरे भारत मीटर की पद्धति को अपनाता है। तो 1 मीटर में फिर 1 मीटर से ही नापने में उससे छोटी और बड़ी इकाइयों, क्योंकि 1 मीटर एक निश्चित माप हुआ, और मापने की जब हम कोई इकाई लेते हैं तो उस इकाई में इतनी ताकत होनी चाहिए वो हर तरह की चीजों को नाप सके, माप सके। वह निश्चित इकाई के द्वारा उससे छोटी इकाई, उससे कम की लंबाई, उससे ज्यादा की लंबाई, किसी भी तरह की लंबाई हो उसको मापन कर सके। तो उसके लिए उस इकाई के छोटे भाग, बड़े भाग, कई तरह के भाग बनते हैं। तो हमारे साथी कुछ अगर बता पाएंगे कि मीटर से छोटे किन किन भागों को वो जानते हैं और उसका मीटर से क्या संबंध है? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अगर जवाब देंगे कि मीटर से छोटे माप हमारे पास कौन कौन से हैं और उसका मीटर से क्या संबंध है। हाँ, अंकिता शुक्ला जी कहती हैं कि सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। आप इसका संबंध भी बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटीमीटर का संबंध आप सभी जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें कोई छोटा चीज नापना है जो कि 52 सेंटीमीटर की कोई चीज है, तो हमको नापना है तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करना पसंद करेंगे। तो 52 सेंटीमीटर के हिसाब से हम उसको नाप सकते हैं। क्योंकि अगर मीटर कहीं स्केल अगर हम लेंगे जिसमें कि अगर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मतलब उसमें जो अगर मार्के उपलब्ध ना हो, छोटे छोटे मार्के उपलब्ध ना हो, तो 52 सेंटीमीटर को नापना कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए ये छोटी इकाइयां भी बनाई जाती हैं ताकि हम किसी भी लंबाई के किसी भी निश्चित मान को हम अपने मानकों के द्वारा, मानक इकाइयों के द्वारा नाप सके और कुछ भी छूटा ना रह जाए। सेंटीमीटर से भी जो छोटे यूनिट्स हैं उसमें भी कोई कंफ्यूजन या कोई एम्बिग्विटी या कुछ भी उसमें शंका न रह जाए, उसके लिए हमने मिलीमीटर की
का सिस्टम बनाया, मिलीमीटर से भी नीचे सिस्टम्स बनाया। जब हम माइक्रोस्कोप वगैरह से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे कणों को लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी छोटी चीजों को हम देखने का। आलोक सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, अब मेरी आवाज मतलब आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही है सर। आप, मैंने इनको बताया कि एक निश्चित मान हम निश्चित लंबाई तक नाप सकते हैं, उससे कम नाप सकते हैं, उससे ज्यादा नाप सकते हैं। बच्चा बाउंड्री लाइन को देखता है और बाउंड्री लाइन से कम की दूरी क्या है, ज्यादा की दूरी क्या है, इसकी परिकल्पना करता है। तो लंबा मान, मापन में एक निश्चित मान, उससे कम और उससे ज्यादा, ये तीन चीजों पर हम मोटा मोटी चलते हैं। फिर हम यूनिट्स के ऊपर आते हैं, तो भारत ने मीट्रिक सिस्टम को अपनाया है। मीटर और सेंटीमीटर के संबंध तक हम पहुंचे हैं सर। आगे आप ले चलो। सेंटीमीटर। जी जी, थैंक यू सर। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बात रखने में, लेकिन शायद अब ना हो, क्योंकि मैंने अभी कुछ इंतजाम किया है। अभी शायद ना हो। तो जैसा कि मैं आप लोगों को छोड़ के गया था, उसके बाद आज देवाशीष सर जी ने आप लोगों को आगे बताया। और मैंने बीच बीच में जब ज्वाइन हो रहा था तो कुछ कुछ सुने थे आपके बारे, आप लोग जो जवाब दिए थे उसको मैंने सुना भी था। कि जैसे मैं शुरू से ही बात करता हूँ, खेल पे ही आते हैं कि क्योंकि हम बच्चों के हिसाब से अगर मेजरमेंट पे चल रहे हैं और बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं, तो हम कैसे क्या करें कि बच्चे आसानी से उस और उसकी अवधारणा को समझ पाए। एक मिनट। तो हम बच्चों के हिसाब से जब बात करते हैं तो उनके सामने जब भी हम, जैसे अभी मीटर सेंटीमीटर के बारे में सुन रहे थे, तो बिल्कुल इसका ज्ञान उनको कराना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम नापते हैं बच्चों के स्टैंडर्ड में। अगर हम बात करें तो कैसे हम नापते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि मापन सिखाने से पहले बच्चों को क्या-क्या आता है। अगर पूर्व ज्ञान की बात की जाए कि जब भी हम कुछ सिखाते हैं बच्चों को तो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, क्योंकि जैसा मैंने खेल का एग्जांपल इसलिए दिया था आप लोगों को, क्योंकि मेरा बताने का आशय यही था कि बच्चे नापना जानते हैं शुरू से। देखिए जैसा खेल के आप लोग कई एग्जांपल भी दिए होंगे, जैसे मैंने देखा था कि किसी ने कंचा भी कहा था, तो वो अपने तरीके से नापते हैं। गिल्ली डंडा है तो अपने तरीके से नापते हैं, या तो कदम से नापेंगे, या तो उनके गिनने का जो संख्या रहता है, जो बोली भी रहता है वो भी अलग रहता है। जैसे एक कोरी कहते हैं तो उसका मतलब होता है 20 कदम। तो इस तरह वो अपना हिसाब बनाए हुए रहते हैं, और ये सब चीजें बच्चे अपने परिवेश से ही सीख जाते हैं। उनको किसी तरह का सिखाने की आवश्यकता नहीं है, या कोई टीचर या कोई अन्य व्यक्ति उनको नहीं बताता। वो अपने परिवेश में खेलते-खेलते, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों को देखते हुए सीख जाते हैं। और आप देखेंगे बहुत आसानी से वो एक एक्यूरेट नाप लेते हैं। लेकिन जैसा देवाशीष सर बता रहे थे कि मापने की ये सब इकाई तो होती ही है। पहले ऐसे ही नापा भी जाता था, और छोटे बच्चे जिनको मीटर सेंटीमीटर नहीं पता, वो भी इसी तरह मापते थे। मापते हैं अभी भी। लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें ये नहीं माना जाता। तो हम जब भी मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर की अवधारणा उनके सामने रखते हैं, तो हम सीधे इस पर बात नहीं करते हैं। हम उसके लिए कुछ इस तरह की गतिविधि करते हैं, जैसा गतिविधि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को मेजरमेंट का जब क्लास लिया था तो बताया था। आज भी हम कुछ इस ऐसी गतिविधि के बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे मापन सिखाना शुरू करने वाले हैं, आपको मीटर सेंटीमीटर सिखाने वाले हैं, तो बिल्कुल उससे पहले एक बार मैदान में जाएँ। मैदान में सारे बच्चों को लेकर जाएँ, और मैदान में कई गतिविधि कर सकते हैं कि लाइन खींच दिए, मान लीजिए लाइन खींच दिए, एक लाइन खींच दिया, सभी बच्चों को वहाँ खड़े कर दिए लाइन खींच के, बच्चों को खड़ा कर फिर जंप करने को कहें। और फिर उन्हीं को कहिए कि नापेंगे कि कौन ज़्यादा कदम, वो मतलब ज़्यादा दूरी पे छलांग लगाया है और किसकी दूरी क्या है, कम है। जब बच्चे ऐसे देखेंगे तो आप देखिएगा कि वो बच्चे कभी हाथ से कोई नाप रहा है, कोई अपने उँगली से नाप रहा है बित्ता से, या तो कोई कदम से नाप रहा है, तो वो ये जान जाएँगे कि कौन ज़्यादा दूर पर कूदा है, कौन कम दूरी पर कूदा है, कौन ज़्यादा दूरी पे कूदा है, वही जीत गया, वो विजेता हो गया। तो इस तरह वो अपने से ही बता देंगे कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। तो अब उनके सामने ये समझ में आ गई है कि हम कैसे नाप रहे हैं, और नापने की जो आवश्यकता है वो क्यों हो रही है। तो इस तरह के और भी गतिविधि करा सकते हैं। और जैसा खेल आप लोगों ने बताया था, कंचा है,
आप देखिएगा क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी स्टंप के जो डिस्टेंस होता है तो बच्चे अपने कदम से नापते हैं, 20 कदम या 22 कदम का मैदान रखते हैं एक जगह, जिधर बैटिंग होगी और जिधर से बॉलिंग होगी। तो इस तरह के और भी खेल हैं, ऊंची कूद है, फुटबॉल है, दौड़ है, सब में बच्चा मापने का जो कार्य है उसको कर रहा है। मतलब बच्चा मापन से भली भांति परिचित है। अब हम स्केल की बात करें, अगर हम लंबाई नापना या बच्चों को स्केल का जो गुण है वो सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा अभी सर बता रहे थे कि छोटी इकाई भी होती है और बड़ी इकाई भी होती है। तो हम बच्चों को अगर मिलीमीटर तक ही सिखाते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास स्केल होता है और मुझे ये मालूम है कि आप लोग भी स्केल रखते हो, आप लोगों के पास भी स्केल होगा और आप लोग भी स्केल देखे होंगे। तो सभी के पास क्या स्केल अभी उपलब्ध है क्या, एक बार बता सकते हैं क्या? आप में कुछ साथियों के पास स्केल है क्या अभी? क्योंकि हम जो भी गतिविधि करते हैं इसको हम अपने क्लास में जाकर करेंगे। तो अभी अगर हम बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे काजल जी के पास एक स्केल है और और सभी के पास नहीं है क्या? क्योंकि कुछ गतिविधि हम कर लें। जी, लगभग 3 लोगों 4 लोगों के पास है स्केल और मुझे लगता है कि सभी के पास हो जाएगा स्केल, क्योंकि स्केल सभी रखे होते हैं। तो ठीक है, हम कुछ गतिविधि करते हैं, यही सब गतिविधि क्या करना है आप लोगों को बच्चों के साथ करनी है। ठीक है? तो जैसा कि स्केल में लिखा होता है। जी, थैंक यू। तो स्केल में कोई बता सकते हैं क्या? जैसा हमारा मीटिंग अभी 10 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगा तो फिर आप जुड़ेंगे। आपके पास जो स्केल है, जिनके जिनके पास स्केल है वो बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर का स्केल आपके पास उपलब्ध है अभी? उसमें देख लीजिए। काजल जी आपके पास कितना सेंटीमीटर वाला स्केल है? 15 सेंटीमीटर का है देवाशीष सर के पास। काजल जी के पास लंबा वाला स्केल है 30 सेंटीमीटर वाला। 15, अंकिता जी के पास 15 सेंटीमीटर का है। 30। तो इस तरह के हम लोग देख रहे हैं कि दो स्केल सामने में है, एक 15 सेंटीमीटर वाला है और एक 30 सेंटीमीटर वाला है। तो बच्चों के पास भी अधिकतर 15 सेंटीमीटर वाला ही होता है और बहुत से बच्चों के पास बड़ा वाला होता है, 30 सेंटीमीटर वाला होता है। तो हमें सिखाना क्या है, इसी से सिखाना है। ठीक है? तो आप लोग के पास जिनके पास स्केल नहीं है वो स्केल पहले से भी देखे हैं और सभी जान रहे हैं कि उसकी शुरुआत होती है, किससे शुरू होती है? स्केल में पहला नंबर कौन सा लिखा हुआ होता है? 0 लिखा होता है कि 1 लिखा होता है? 0। ठीक है। और एक चीज और, एक दूसरा सवाल ये है कि 0 के बाद 1 लिखा होता है, ठीक है? बहुत सही। सभी को मालूम है, सभी को अच्छे से मालूम है कि 0 से ही शुरू करते हैं। आप लोग ये बताइए कि 0 से 1, 0 के बाद सीधे 1 लिखा होता है, तो दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस होता है? कितने लाइन खींची होती है छोटी हुई? छोटी वाली कितनी लाइन खींची होती है? तृप्ति जी का जवाब है 5, काजल जी का जवाब है 10। तो सभी जवाब दे सकते हैं और सभी को जवाब देना, सभी का जब जवाब आएगा 10, तो सभी का जवाब यही आ रहा है कि दोनों के बीच में 10 रहता है। तृप्ति जी गलती से 5 लिख दी होंगी। और सभी को मालूम है कि जैसे 0 है तो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10वां जो होता है उसको हम 1 कहते हैं। ठीक है? 10वां जो होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो आप सभी जान रहे हैं कि 0 से 1 के बीच कितना डिस्टेंस होता है? 10 का डिस्टेंस होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर, फिर इसी तरह 10 के बाद क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, इसी तरह बढ़ते जाएगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर करते हुए किसी के पास 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है और किसी के पास 30 सेंटीमीटर मीटर वाला स्केल है। स्केल का उपयोग क्या किस चीज में होता है आप बता सकते हैं? स्केल का उपयोग हम किस पे करते हैं, किस लिए करते हैं? हमें किसी चीज की क्या करनी हो, लंबाई नापनी हो तो हम क्या करते हैं? स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब आप लोगों को जिनके पास भी स्केल है, ठीक है, थैंक यू हेमंत जी, सर, थैंक यू।
मेजरमेंट के लिए करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। थैंक यू सर, थैंक यू काजल जी। तो अभी आप लोगों के पास स्केल भी उपलब्ध है। जिनके जिनके पास स्केल उपलब्ध है वो अपने पेन की लंबाई नाप कर थोड़ा भेजेंगे क्या, कि आप जो पेन पकड़े हुए हैं वो कितना लंबा है। उसी स्केल से एक बार नाप कर अपने पेन की लंबाई आप सेंटीमीटर में भेज सकते हैं। 13.8, 8.6, 14.5, 10 सेंटीमीटर। तो अभी आप लोगों ने नापा, जैसे 4-5 लोगों का जवाब आया, तो आप लोग नापे तो किन्हीं का, देखिए 13.8 सेंटीमीटर का किसी का पेन है, किसी का पेन थोड़ा छोटा है 8.6 सेंटीमीटर का है, और देवाशीष सर का पेन बहुत लंबा है 14.5 सेंटीमीटर का पेन है उनके पास, और किन्हीं के पास 10 सेंटीमीटर का पेन है। तो ये गतिविधि आप लोग को इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बच्चों के साथ भी आप ऐसा गतिविधि कराएंगे। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि बच्चों के पास स्कूल में क्या उपलब्ध होता है जिसको वो अपने स्केल से नाप सकते हैं? क्या-क्या चीज़ उनके पास होता है? अपने स्कूल बैग में क्या-क्या? पेंसिल, थैंक यू। पेंसिल, पेंसिल, बेंच, कंपास बॉक्स, चेयर, बुक, बैग। तो देखिए बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, कॉपी, पेज, बुक। अब देखिए बहुत सारे जो जवाब हैं वो आप ही के बीच से आ रहे हैं। इसी तरह बच्चों के पास ये सब उपलब्ध होता है। आप एक-एक चीज़ को नापने को कहिए और सभी का लंबाई को नाप के बच्चा लिखेगा। ठीक है? ठीक, बहुत-बहुत थैंक यू, सभी का बहुत अच्छा, सभी एक्टिव हैं और तुरंत-तुरंत जवाब दे रहे हैं। देखिए दरवाज़ा, खिड़की, तो उनके पास बहुत कुछ नापने को है। ठीक है? उनके पास बहुत कुछ उपलब्ध है नापने के लिए और वो नाप सकते हैं उसको। और उनको जब गतिविधि आप कराते हैं, तो इस तरह का जब गतिविधि कराएँगे, तो अपने खुद नापने लगेगा। जैसे आप लोगों से पूछा गया कि बच्चों के पास क्या-क्या उपलब्ध होता है, तो आप लोगों का बहुत सारा जवाब आया। तो आप बच्चों को जब बोलेंगे कि अपनी पेंसिल को नापो, रबड़ को नापो, बैग को नापो, बुक को नापो, पेज को नापो और दरी को नापो, खिड़की को नापो, दरवाज़ा को नापो, स्केल की मदद से, तो वो नापना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चे के सामने कुछ समस्या भी उसी में आने लगती है। अब जैसे मान लीजिए रबड़ को नाप रहा है या पेंसिल को नाप रहा है, तो उसके पास जो छोटा-सा स्केल है, उससे तो वो नाप लेगा, उसको उसे नाप लेगा, ठीक है? छोटा-सा स्केल जो उपलब्ध है, तो पेन को नाप लिया, रबड़ को नाप लिया, कॉपी को भी किसी तरह नाप लिया, ठीक है? तो इस तरह वो नाप-नाप के लंबाई लिखेगा और आप उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि बच किसके पास कितना लंबा है, किसका ज़्यादा